हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे आर डी शर्मा मैथ सॉल्यूशन से एक्सरसाइज 13.4 सर्कल से। तो बच्चों ये एक्सरसाइज है 13.4। 13.3 तक हम लोग कर चुके हैं। आप लास्ट वीडियोस जो है उनमें चेक कर लीजिएगा। आज हम लोग करते हैं 13.4 के क्वेश्चंस। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कॉपी कर लिए, तो हम यहीं से इसको देख लेते हैं। फिगर्स थोड़ा बड़ी बना लिए हैं। 13.4 के अंदर बेसिक के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इस फिगर के अंदर O जो है सेंटर है सर्कल का। वो कह रहा है इफ CAB इज इक्वल टू 50 डिग्री देन फाइंड BOC। तो हमको BOC यानी कि ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो इसको करने से पहले मैं आपको एक थ्योरम बता दूं जो कि हमारे NCERT बुक के अंदर है और मैंने लास्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ इंट्रोडक्शन के अंदर। तो उसके अंदर हमने ये देखा था कि जो एंगल सबटेंड करता है बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग ऑफ द सर्कल। यानी कि जो एंगल सबटेंड करता है, ये आर्क हो गया PQ, ठीक है। ये आर्क जो है एक एंगल सबटेंड कर रहा है एट द सेंटर, ये वाला सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है। तो ये एंगल जो है ये डबल है किससे? उस एंगल से, वो हर एक एंगल से जो कि इस रिमेनिंग सर्कल के ऊपर सबटेंड कर रहा है। ठीक है, इस किसी पॉइंट के ऊपर जो ये एंगल बन रहा है, तो ये इट्स मीन अगर ये यहाँ पे ये x है तो दिस इज 2x। तो आप ये ध्यान रखिए। इस केस में जैसे मान लीजिए सेंटर के अंदर है ये इतना आर्क है यहाँ पे, मेजर आर्क। तो यहाँ पे रिफ्लेक्स के अंदर जो ये एंगल है POQ, रिफ्लेक्स POQ, ये भी डबल है एंगल AK। ठीक है, इन द सेम पे यहाँ भी सेमी सर्कल के अंदर हमको पता है कि ये डायमीटर है, तो डायमीटर की स्ट्रेट लाइन होती है। स्ट्रेट लाइन का एंगल टोटल सम 180 डिग्री होता है। तो आप यहाँ पे एंगल देखेंगे ऑन द सर्कल पे, ऑन द रिमेनिंग पॉइंट, इस पे देखेंगे तो ये 90 डिग्री होगा, जस्ट इसके हाफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल है वो डबल होगा इस एंगल का। तो ये चीज़ हमको समझनी है। तो हमारे ये कुछ क्वेश्चन इसी के बेस पे सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 50 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए? हमारा एंगल BOC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल BAC या CAB। तो कितना है? 50 डिग्री हो गया। तो देयरफॉर एंगल BOC कितना हो गया हमारा? इज इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है, तो लिखना होगा तो यहाँ पे आप थ्योरम लिख सकते हैं जो उसके अंदर है। और उसके बाद हम आते हैं सेकंड के अंदर। इन फिगर इस पे भी O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पे O जो है सेंटर है सर्कल का। यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है बच्चों 80 डिग्री एंड 110 डिग्री इज ऑलरेडी गिवन हियर। अब वो कह रहा है फाइंड एंगल BAC फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये वाला एंगल जो है BOC ये कितना है, क्योंकि ये एंगल जो है वो डबल है किस एंगल का? BAC का। ठीक है, हमको यहाँ पे बताया है कि एंगल वी नो एंगल BAC इज इक्वल टू हाफ ऑफ कौन सा एंगल है? दिस एंगल। अब ये देखते हैं एंगल होगा कौन सा। ये 110 डिग्री और 80 कितना हो गया? 190 डिग्री हो गया। कंप्लीट एंगल में देखा जाए तो 360 में से हम 190 अगर माइनस कर दें तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे 170 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला एंगल होगा। तो ये जो हमारा BAC जो है इट इज हाफ ऑफ द एंगल BOC। ठीक है, ये वाला एंगल BOC। तो इसको करने से पहले ये तो आपको पता चली गया कंप्लीट एंगल में भी हम ये निकाल रहे हैं। तो एंगल हमारा जो ये टू कंप्लीट एंगल है हमारा, तो यहाँ पे अगर हम देखें कि एंगल हमारा BOC जो है, ठीक है बच्चों, ये वाला, क्योंकि बच्चों ये तो रिफ्लेक्स हो गया, तो हम इसकी बात कर रहे हैं ये एंगल की। तो एंगल BOC इज इक्वल टू 360 माइनस 80 प्लस 110, तो हो गया 360 डिग्री माइनस 190 डिग्री, देखो वी गेट 170 डिग्री। तो बच्चों ये 170 डिग्री हो गया हमारा। तो ये एंगल क्या होगा? इसका हाफ होगा, ये हमको पता ही यहाँ पे। देयरफॉर एंगल BAC इज इक्वल टू हाफ ऑफ 170 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा? 2 को हम डिवाइड कर देंगे तो विल गेट 85 डिग्री हियर। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके से हम फाइंड कर लेंगे BAC। ये वाला 85 हो गया, इसका जस्ट हाफ। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो यहाँ पे कुछ फिगर्स दी हुई हैं, इन सब के अंदर हमको x फाइंड करना है। तो पहले में देखते हैं, यहाँ पे एक फिगर दी हुई है, AOC सेंटर है, यहाँ पे O सेंटर है, 135 डिग्री दिया हुआ है AOC। और ये एंगल जो है हमारा कितना दिया हुआ है?
एक्स, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो बच्चों इसमें एक चीज़ देखिए आप कि यहाँ पे ये बी सी हमारा जो आर्क है, इस बी सी आर्क के ऊपर दो हमारे पर ट्राइंगल है, दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, एक ये वाला एंगल इस पे आ रहा है और एक ये वाला एंगल आ रहा है इसके ऊपर, जिसमें एक एंगल जो है वो कहाँ पर है, सेंटर पर है। ठीक है, वही चीज़ अभी आपको बताई जैसे मैंने यहाँ पर कि ये सेंटर का जो एंगल है ये डबल होगा कौन से एंगल के, इस एंगल के। ठीक है, हमें यहाँ पे पता है कि एंगल बी ओ सी जो है इज इक्वल टू ये वाला एंगल जो है, ये इसको बी ओ सी ऐसे रख लेते हैं बच्चों, एंगल बच्चों यहाँ पे कौन सा है, ये बी, इसको बच्चों डी मान लीजिए, डी, ये बुक के अंदर भी 2 बार आ गया बी भी, तो इसको डी मान के चलते हैं। तो एंगल हम रख लेते हैं एंगल बी डी सी, ये वाला एंगल जो है वो क्या है, हाफ ऑफ एंगल बी ओ सी का। ठीक है, अब तो बी ओ सी एंगल कैसे निकालेंगे, बी ओ सी एंगल निकालने के लिए हमको ऑलरेडी पता है कि बच्चों ये स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन एंगल है, तो स्ट्रेट लाइन एंगल में से 180 है टोटल, ये 180 में से 135 हम घटा देंगे तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो 180 माइनस 135 कर देंगे तो हमको एंगल बी ओ सी मिल जाएगा, जो कि कितना होगा, 45 डिग्री। तो बच्चों ये कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। फिर हम दोबारा यहीं पर ही आते हैं कि बी डी सी निकालना है, तो वो क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल बी ओ सी, बी ओ सी कितना निकाला है, 45 डिग्री, तो 45/2 कितना हो गया, 22.5 डिग्री। तो बच्चों एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 22.5 डिग्री हो गई। ठीक है, तो आपको पहले यहाँ पर सेंटर जो एंगल है ये निकालना है और फिर ऑन द सर्कल जो है उसका वो हाफ हो जाएगा, ये वाला एंगल इसका हाफ हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ पर भी एक फिगर दे रखी है कि यहाँ पे ये ओ सेंटर है सर्कल का और इसके ऊपर ये एंगल्स बने हुए जैसे आप देख ही रहे हैं यहाँ पर, और इसमें एक दिया हुआ है सी बी ओ या सी बी ए भी लिख सकते हैं, 40 डिग्री है, ये एक्स निकालना है हमको। ठीक है बच्चों, तो आपको इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सेमी सर्कल के अंदर जो भी, यहाँ पे देखिए आपको बताया था यहाँ पर मैंने कि ये डायमीटर के ऊपर एक ये ट्राइंगल जो फॉर्म हो रहा है, तो जो एंगल सबस्टेंड, ये एंगल जो यहाँ पे ऑन द सर्कल बन रहा है तो वो क्या है, जस्ट 90 डिग्री है। तो उस हिसाब से हमारा ये वाला भी जो एंगल है ये डायमीटर के ऊपर आ रहा है, तो ये पूरा एंगल जो है हमारा एंगल सी बी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये सी बी डी 90 डिग्री हो गया, देयरफॉर हमारा एंगल ये वाला एंगल कितना हो गया, तो ये बच्चों हो गया हमारा 50 डिग्री हो गया। ठीक है, तो हमारा एंगल ओ बी डी इज इक्वल टू 90 माइनस 40 बिकम्स 50 डिग्री। तो बच्चों ये 50 डिग्री हो गया। अब आप देखिए ये सेंटर से लाइन किधर आ रही है, किधर आ रही है, तो जिसमें ओ बी और ओ डी क्या है, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है, तो ये रेडियाई होगा, यानी कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, तो देयरफॉर बी ओ डी क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। तो इक्वल साइड्स के सामने की साइड के एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो ये इसके सामने का एंगल 50 डिग्री है। ठीक है, तो ये भी 50 डिग्री होगा, देन एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री, क्योंकि ओ बी इज इक्वल टू ओ डी हो गया और रीजन दे सकते हैं वही कि इक्वल साइड्स के सामने के एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू ये भी हो गया हमारा 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड हमारे पास, ये बच्चों फिगर दे रखी है, ओ यहाँ पे सेंटर है, ओ पे 120 डिग्री ऑलरेडी गिवन है और हमको ये एक्स निकालना है यहाँ पर, दिस वन। ठीक है, तो बच्चों इस एक्स को निकालने के अगर हम पहले ये निकाल लें, दिस वन, दिस एंगल निकाल लें, तो ये देखिए स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के अंदर ये पूरा 180 डिग्री का है, तो 180 में से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो एक्स हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो लेकिन अब ये एंगल कैसे आएगा, तो ये एंगल पे देखिए कि ये वाला जो एंगल है ये सर्कल पे देखिए ऐसे आ रहा है इस पर, तो ये वाला जो एंगल है किसका है, ये हाफ है किसका, इस एंगल का। ठीक है, वही जो थ्योरम मैंने 9.7 आपको बताई यहाँ पर कि ये एंगल जो सबस्टेंड हो रहा है बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबस्टेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग सर्कल। तो एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग सर्कल ये हो गया यहाँ पर। ठीक है, और ये आपका एंगल हो गया आपका सेंटर के ऊपर। तो पहले हमें ये एंगल निकालना पड़ेगा AOC जो कि रिफ्लेक्स एंगल है।
तो रिफ्लेक्स एंगल AOC इज इक्वल टू कितना होगा, ये कंप्लीट एंगल 360 है, तो 360 में से 120 माइनस कर देंगे तो विल गेट 240 डिग्री। इट्स मीन बच्चों ये वाला एंगल जो है कितना हो गया, ये 240 डिग्री हो गया। तो ये एंगल क्या होना चाहिए, जस्ट हाफ होना चाहिए, तो ये 240 डिग्री है, तो ये कितना हो गया, दिस विल कम्स, तो देन एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल रिफ्लेक्स AOC, हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल AOC, यानी कि ABC हमारा हो गया हाफ ऑफ 240 डिग्री। तो हाफ ऑफ 240 कितना हो गया, 120 डिग्री। इट्स मीन ये वाला एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया बच्चों। ठीक है, नाउ हमको पता है ABC इज अ स्ट्रेट लाइन एंगल। नाउ एंगल, तो आप सीधा लिख लीजिए, चाहे CBD लिख लीजिए, CBD इज इक्वल टू 180 माइनस 120 डिग्री एंड यू विल गेट 60 डिग्री। तो x कितना हो गया बच्चों, 60 डिग्री हो गया। तो ये टोटल 180 का है पूरा, ये 180 में से 120 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ये एंगल 60 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको ये थ्योरम 9.7 का ध्यान रखना है कि जो सबटेंड जो वाली बात मैंने बताई आपको कि ये वाले एंगल का जस्ट ये वाला हाफ होगा, तो ये डिटरमाइन करके इसका हाफ ही हो गया, और फिर ये और ये दोनों एंगल लीनियर पेयर है, 180 में से 120 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वी विल गेट 60 डिग्री, देयरफॉर x इज इक्वल टू 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिगर देखिए बच्चों, यहाँ पे ये बनाई हुई है, वो इज द सेंटर ऑफ द सर्कल है, यहाँ पे ये 65 डिग्री दिया एंड वी हैव टू फाइंड दिस x। ठीक है बच्चों, तो ये भी इजी है। देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के अंदर ये टोटल 180 डिग्री है, 180 में से 65 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 115 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये 115 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होना चाहिए, उसका डबल होना चाहिए, तो 115 का डबल हो जाएगा, तो विल गेट 230 ईयर। ठीक है, तो एंगल क्या हो गया, एंगल ABC इज इक्वल टू 180 माइनस 65, वी गेट 115 डिग्री। कौन सा ABC, और एंगल हमारा जो ABC जो होता है वो क्या है, इट इज हाफ ऑफ एंगल किसका, रिफ्लेक्स, हाफ ऑफ एंगल रिफ्लेक्स एंगल AOC। तो रिफ्लेक्स कौन सा हो गया बच्चों, वो हो गया जो 180 से ग्रेटर है, ये तो 180 से कम का है, ये 180 से ग्रेटर यानी कि x। तो एंगल ABC कितना फाइंड किया हमने, 115 डिग्री, सो पुट 115 डिग्री है, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इधर चला जाएगा तो 2 इधर आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल AOC। तो हाउ मच इट कम्स, 230 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल AOC हमने कितना माना, x रखा है, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 230 डिग्री। तो बच्चों इसका आंसर कितना हो गया, 230 डिग्री। ठीक है, दूसरे का नेक्स्ट पे आते हैं। सेंटर वही है यहाँ पे सर्कल का, तो 35 डिग्री इज ऑलरेडी गिवन। तो बच्चों देखिए ये OA एंड OB जो है रेडियाई हैं दोनों, ये इसके बराबर है, तो उसका आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। ये मान लीजिए कि इक्वल साइड्स के सामने के एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो अगर ये एंगल 35 डिग्री है तो ये भी कितना हो गया, 35 डिग्री हो गया। ठीक है, और फिर हम ये लोग ये एंगल निकाल सकते हैं इस ट्राइंगल के अंदर, 35 कितने हो गए यहाँ पे 70। ये टोटल एंगल सम कितना होता है ट्राइंगल का, 180 डिग्री। 180 में से 70 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगे 110 डिग्री, और फिर हम इसको फाइंड कर देंगे कैसे, ये 110 डिग्री है तो ये वाला एंगल जो है ये डबल है इसके, तो एक्स फाइंड कर देंगे। तो पहले फटाफट स्टेप से देख लेते हैं। यहाँ पर एंगल OBA इज इक्वल टू 35 डिग्री है, क्योंकि हमें पता है कि OA इज इक्वल टू OB है, रेडियाई हैं सर्कल के, तो इक्वल एंगल्स के सामने, इक्वल साइड्स के सामने के एंगल्स इक्वल होते हैं, ये लिख लीजिएगा यहाँ पर। तो एंगल OBA आ गया हमारा 35 डिग्री, सो देयरफॉर एंगल हमारा AOB कितना हो गया, दिस वन AOB, ये वाला एंगल कितना हो गया, दिस बिकम्स 180 माइनस 35 प्लस 35। ठीक है, ज़्यादा हो तो आपको लिख लीजिएगा यहाँ पे इन ट्राइंगल AOB। तो 180 माइनस 70 बिकम्स 110 डिग्री, तो 110 डिग्री हो गया। अगर हमको रिफ्लेक्स निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल AOB, क्योंकि इस एंगल की वजह की हेल्प से ही ये एंगल निकल पाएगा, तो रिफ्लेक्स एंगल AOB कितना हो गया, 180 और 360 माइनस 110 डिग्री। ठीक है, टोटल कंप्लीट एंगल 360 होता है,
तो 360 में से 110 फाइंड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 250। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर हमारा ये 250 डिग्री हो गया है तो ये जस्ट उसका हाफ हो जाएगा। देन एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ रिफ्लेक्स ए ओ बी, जो कि आपको मैंने 9.7 थ्योरम में बताई हुई है यहाँ पर। Therefore ACB becomes हाफ ऑफ 250 डिग्री, तो हो गया बच्चों 125 डिग्री। तो हमारा ACB हमने क्या माना था, x, तो x इज इक्वल टू हाउ मच इट बिकम्स 125 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, 6th वाला क्वेश्चन है। सेंटर O है यहाँ पर, एक ये AOB दे रखा है यहाँ पे 60 डिग्री, और एक ये एंगल x है, इसको फाइंड करना है हमने x को। ठीक है, तो 6 का 60 डिग्री है यहाँ पर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम पहले ये एंगल निकाल सकते हैं, क्योंकि बच्चों देखिए CBOC जो है डायमीटर है, स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन एंगल का टोटल सम ये वाला जो है लीनियर पेयर है, तो ये 180 का है। 180 में से 60 डिग्री माइनस कर देंगे, ये हमको मिल जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, और फिर हमको पता है कि OC जो है वो OA के बराबर है, क्योंकि रेडियस है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। तो ये अगर हमारा 120 डिग्री है, ठीक है, तो 180 में से 120 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और उसका हम ये वाला एंगल और ये एंगल हाफ हाफ हो जाएंगे, क्योंकि दोनों एंगल्स बराबर है। ठीक है, 60 डिग्री का हाफ हो जाएगा, 30 डिग्री ये हो जाएगा, और 30 डिग्री ये हो जाएगा, तो उससे हम ये एंगल फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं, एंगल BOA एंड एंगल AOC आर लीनियर पेयर। ये बच्चों यहाँ लिखवा रहा हूँ, आप और भी यहीं पे जरूरत पड़े तो वहाँ भी लिख सकते हैं, लीनियर पेयर्स हैं। तो देयरफॉर एंगल BOA प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। BOA इज कवन 60 डिग्री, तो देयरफॉर एंगल AOC इज इक्वल टू 180। AOC इज इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री, तो AOC हो गया हमारा 120 डिग्री। ठीक है, नाउ आ जाइए इन ट्राइंगल AOC। ठीक है, इसमें OC इज इक्वल टू OA है, क्योंकि रेडियाई ऑफ द सर्कल ऑफ द सेम सर्कल बराबर है। तो जब ये बराबर हो गए तो देन ये हो गया, तो देन एंगल OCA इज इक्वल टू एंगल OAC। ठीक है, इक्वल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये रीजन दे देंगे, और फिर हमारा ये टोटल कितना हो गया हमारा ये एंगल OCA प्लस एंगल OAC, ये दोनों हो गए 180 में से 120 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा दोनों मिला के 60 डिग्री हो गए। और ये हमको पता है कि एंगल OCA जो है वो OAC के बराबर है यहाँ पे, तो देयरफॉर कोई भी एंगल ले लीजिए, यहाँ पे ले लेते हैं OAC ले लेते हैं, ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि ये भी एंगल OAC है, ये भी OAC है, इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल OAC इज इक्वल टू 60 डिग्री का हाफ, तो 30 डिग्री हो गया बच्चों x। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा, ऐसे फाइंड कर लेंगे इसको 6th को। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है यहाँ पे, फिगर आप देख ही रहे हैं यहाँ पर, BC ये दिया हुआ है, BC के ऊपर सेम बेस के ऊपर दो ट्राइंगल्स बने हुए हैं सेम सेगमेंट के अंदर। ठीक है, तो सेम सेगमेंट का ही बच्चों आप याद रखिए कि सेम सेगमेंट के अंदर भी जो एंगल्स होते हैं इक्वल है। देखिए यहाँ पे थ्योरम के अंदर एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल और इक्वल, यानी कि जैसे ये वाला सेगमेंट है पूरा है, तो इस ट्राइंगल के ये वाले जो एंगल्स हैं, दिस वाले वर्टिकल एंगल्स जो हैं, दोनों बराबर होते हैं एक दूसरे के। इन द सेम वे यहाँ पर भी देखिए, अगर ये सेम बेस है, PQ के ऊपर दो ट्राइंगल बने हुए हैं दिस एंड दिस, तो ये वाला एंगल हमेशा इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, ये भी ऐसा ही है, ये भी हम इस तरह से शो, वही बात है इसके अंदर जो मैंने बताई आपको। तो देखते हैं इसको, तो सेम के ऊपर सेम सेगमेंट के अंदर ये 50 डिग्री है, तो ये भी कितना हो गया 50 डिग्री हो गया। तो एंगल BDC इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, लिख सकते हैं आप एंगल्स इन द सेम सेगमेंट।
तो ये 50 डिग्री हो गया हमारा। तो यू कम इन नाउ दिस ट्राइंगल BDC। तो BDC के अंदर 3 एंगल है बच्चों, एंगल DBC प्लस एंगल BDC प्लस एंगल DCB इज इक्वल टू तीनों एंगल का टोटल सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। DBC 70 डिग्री इज ऑलरेडी गिवन, पहले ही दिया हुआ है, और DBC 70 दिया हुआ है, और हमने BDC भी निकाला है 50 डिग्री, सो वी कैन पुट 50 डिग्री हियर। अब हमको निकालना है DCB जो कि x है, तो DCB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो DCB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इन दो को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर 120 डिग्री आ जाएगा, देयरफॉर इट कम्स 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो 7th का जो आंसर है वो कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, यानी कि ये एंगल जो है 60 डिग्री हो गया। ठीक है। 8 क्वेश्चन, AOB यहाँ पे डायमीटर है, COD भी डायमीटर है, और उसके अंदर ये ट्राइंगल बना हुआ है, एक ये ट्राइंगल है, ये भी है, और हमको यहाँ पे x निकालना है। तो बच्चों से कैसे निकालेंगे देख लेते हैं इसको भी। तो बच्चों उसको निकालने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। ऐसे देख लीजिए बच्चों, ये OB जो है ये OD के बराबर है, यानी दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, बिकॉज दोनों रेडियस है, तो ये 40 डिग्री है, तो ये भी 40 डिग्री हो गया। ठीक है। और ये देखिए इसके अंदर ये इस तरह से ट्राइंगल है, देखिए ध्यान से, ये ऐसे मान लीजिए। तो इसके अंदर क्या होगा बच्चों, ये दोनों एंगल का टोटल सम किसके बराबर होना चाहिए, ये वाला इन दोनों का एंगल टोटल सम जो है वो इस एंगल के बराबर होना चाहिए, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू दी 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी इन दोनों का टोटल सम इसके बराबर होना चाहिए। तो ये 40 डिग्री हो गया, 40 डिग्री हो गया तो 80 हो गया, तो ये भी 80 हो गया। तो हमको ये निकालना है x वाला। अब ये देखिए लीनियर पेयर है, स्ट्रेट लाइन है, तो 180 में से 80 माइनस कर देंगे तो x कितना आ जाएगा, 100 डिग्री आ जाएगा। तो ऐसे फाइंड कर सकते हैं। और दूसरा तरीका भी है इसके अंदर, आप चाहें तो यही देख लीजिए, ये ज़्यादा इजी रहेगा। इसके अंदर 40-40 हो गया, और ये, या फिर आप इसको देख लीजिए, इन दोनों के अंदर 40 डिग्री हो गया, इस ट्राइंगल के अंदर ये BOD जो है ये 100 डिग्री हो गया। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का टोटल सम 180 होता है, तो 180 में से 80 माइनस कर देंगे तो 100 हो गया, ये 100 हो गया, तो ये भी 100 हो जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ऐसे कर लीजिए चाहे। तो यहाँ पे गिवन जो है हमारे पास गिवन था हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, सिर्फ ये दिया हुआ था, ये हमने भी लिखा है। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ था कि एंगल OBD इज इक्वल टू 40 डिग्री, तो देन एंगल BDO इज ऑल्सो इज इक्वल टू 40 डिग्री। बिकॉज रीजन आप देखना चाहे तो वो देख सकते हैं, OB इज इक्वल टू OD है, और अपोजिट साइड्स के सामने के एंगल्स भी बराबर होते हैं। ठीक है, फिर देन ये वाला एंगल, देन एंगल BOD इज इक्वल टू 180 माइनस 40 डिग्री, 180 माइनस 80 डिग्री, इन दोनों को प्लस करके माइनस कर दिया डायरेक्ट, बच्चों मैंने लिख दिया यहाँ पे शॉर्ट में, तो 100 डिग्री हो गया हमारा ये। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल AOC यानी कि x जो है एंगल ये वाला, ये कितना हो गया, 100 डिग्री। क्यों, बिकॉज एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC, रीजन क्या देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये 100 डिग्री हो गया, तो ये भी 100 डिग्री हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 9th वाला। तो बच्चों ये डायमीटर तो नहीं है, ये ऐसे दिया हुआ है, और यहाँ पे एंगल्स दे रखे हैं, देखिए 50 डिग्री ये दिया हुआ है, ये 28, 32, हमको ये वाला फाइंड करना है। तो इसको हम कैसे फाइंड कर पाएंगे, तो देखिए बच्चों ये सेम आर्क है यहाँ पे AD के ऊपर, इस AD के ऊपर 2 ट्राइंगल है, एक ये वाला ट्राइंगल है DCA, और एक ये वाला ट्राइंगल है DBA। तो इस आर्क के ऊपर
दो एंगल हैं और दोनों वर्टिकल एंगल का टोटल सम बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे एंगल ए बी डी जो है इज इक्वल टू है हमारे ए बी डी इज इक्वल टू डी सी ए। ठीक है, तो कितना हो गया, ए बी डी हमारा कितना था 50 डिग्री और डी सी ए कितना है हमारा, ये इसको डी सी ए रख लेते हैं भी आगे काम आएगा क्योंकि ये दो एंगल से मिलके बना है। डी सी ए 50 डिग्री हो गया बच्चों। ठीक है, तो इन द सेम पे यहाँ पे भी लिख देंगे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट रीजन लिख देंगे यहाँ पे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। तो बच्चों जब तक आपको थ्योरम क्लियर नहीं होगी तो आप इसको सॉल्व करना आपको मुश्किल होगा, इसलिए आप मेरी इंट्रोडक्शन वाला थ्योरम जरूर चेक कर लीजिएगा, उसमें समझाया हुआ है। तो देखिए इसमें ये वाला बात है कि इसके अंदर सेम आर्क के ऊपर ये वाला सेम यहाँ पर सेगमेंट है, इस सेगमेंट के अंदर ये एंगल्स जो है दोनों ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होते हैं, तो वही मैंने यहाँ बता दिया। अब देखिए इसके ऊपर आते हैं हम लोग इस वाले आर्क के ऊपर ए बी के ऊपर, इस ए बी के ऊपर भी देखिए सेम है दिस एंगल ए डी बी और बी सी ए, ये दोनों दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू ईच अदर, तो ये 32 डिग्री हो गया। ये वाला मैं लिख देता हूँ 50 डिग्री, तो ये भी 50 डिग्री था यहाँ पर। तो दोबारा लिख लेते हैं एंगल कौन सा वाला ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। तो ए डी बी कितना था 32 डिग्री, ए सी बी कितना हो गया हमारा उतना ही हो गया, इस फी के बराबर है ये, वही रीजन लिख देंगे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। अब नाउ अब बच्चों इन दोनों को ऐड कर देंगे दोनों को, तो एंगल डी सी ए प्लस एंगल ए सी बी कितना हो जाएगा 50 प्लस 32 डिग्री। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया हमारा 32 और ये हो गया हमारा 50। तो ये हो गया आपका सेम बेस पे था 32 हो गया और यहाँ पे आपका 50 हो गया। ठीक है बच्चों, तो कितना हो गया हमारा ये 82 डिग्री। तो मैं डी सी ए प्लस ए सी बी की जगह पे लिख देता हूँ x, तो हमारा आंसर आ गया 82 डिग्री। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा ये। 9 के बाद 10th देखते हैं। 10 के बच्चों देखिए ये सेम सेगमेंट के अंदर यहाँ पे 35 डिग्री ये एंगल और ये दोनों एंगल बराबर है, सेम सेगमेंट के ऊपर है, वर्टिकल एंगल बराबर होते हैं। ये 35 डिग्री है तो ये भी कितना है 35 डिग्री हो गया हमारा। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में आ जाइए बी डी सी के अंदर, इस बी डी सी के तीनों एंगल का टोटल सम कितना होता है 180 होता है। तो 65 प्लस 35 करके 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो विल गेट एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे बस इतना लिख लीजिए भैया फिलहाल के लिए बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 35 डिग्री। वही लिख देंगे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट रीजन लिख देंगे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, तो उसके बाद नाउ इन ट्राइंगल पे आ जाएंगे। नाउ इन ट्राइंगल बी डी सी, वही बात तीनों एंगल क्या लिखेंगे एंगल डी बी सी प्लस एंगल डी बी सी हो गया बी सी डी प्लस एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारा डी बी सी कितना था बच्चों, डी बी सी है हमारा 65 डिग्री प्लस बी सी डी जो कि मैंने एक्स माना है और बी डी सी 35 डिग्री वी ऑलरेडी डिटरमाइन। तो एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, इन दोनों को प्लस करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो ये 100 यहाँ पे माइनस कर देंगे इधर ला के, तो हाउ मच विल गेट, तो एक्स इज इक्वल टू हमारा 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों ये पूरा एंगल कितना हो गया हमारा, दिस बिकम्स 80 डिग्री। ठीक है, ये आंसर हो गया बच्चों हमारा। अब हम देखते हैं 11th वाला क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे फिगर दे रखी है। तो यहाँ भी देखिए बच्चों ये थोड़ा सा इजी ही है। ये देखिए 110 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो गया, ये वाला भी एंगल 110 डिग्री हो गया क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, अब इस ट्राइंगल कितना जाते हैं, इस ट्राइंगल के अंदर 110 और 40 डिग्री इज ऑलरेडी हेयर, तो 150 यहाँ पर हो गई है। ये कितना बचा, ये हो गया हमारा 30 डिग्री। ठीक है, और ये देखिए ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों सेम सेगमेंट के अंदर है। सेम सेगमेंट में तो वो ये दोनों एंगल्स का बराबर होने चाहिए,
तो x इजिकल टू कितना हो गया हमारा 30 डिग्री हो गया। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसके अंदर। पहले लिख लीजिए यहाँ पे एंगल हमारा ए पी बी दिया हुआ बच्चों, ये ए पी बी इजिकल टू 110 डिग्री, ठीक है, बिकॉज एंगल ए पी बी इजिकल टू एंगल डी पी सी। क्यों बराबर है? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमारे पास रीजन हो गया। तो 110 डिग्री आ गया। अब इसके अंदर नाउ इन ट्राइंगल ए पी बी के अंदर, इस ट्राइंगल के अंदर आ जाइए ए पी बी के अंदर। ए पी बी के अंदर हमारा एक एंगल हो गया ए पी बी, एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी बी ए प्लस एंगल बी ए पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बच्चों तीन एंगल है, दिस एंड दिस, ये तीनों एंगल का टोटल सम ए पी बी हम लोग फाइंड कर चुके हैं, 110 डिग्री है। बी पी ए 40 डिग्री है और बी ए पी दिस वी हैव टू फाइंड। तो बी ए पी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो एंगल बी ए पी इज इक्वल टू 180, इन दोनों को ऐड कर देंगे 150 डिग्री, यहाँ पर आके माइनस का 150 डिग्री हो गया। तो बी ए पी कितना हो गया हमारा 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री हो गया। तो देन देयरफॉर एंगल कौन सा बी डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए पी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये भी दोनों एंगल इन द सेम सेगमेंट है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट हो गया, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हम फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं 12th के अंदर। 12th में 52 डिग्री गिवन है, वो यहाँ पे सेंटर ऑफ द सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर है इसका अंदर डायमीटर है। तो बच्चों देखिए ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, सीधी सी बात है, ठीक है, रेडियन बराबर होते 52 डिग्री, तो ये भी 52 डिग्री हो गया। दूसरा यहाँ पे देख लीजिए, ऐसे देखेंगे तो सेम सेगमेंट में आ रहे हैं दोनों एंगल्स, ठीक है। तो ये एंगल 52 डिग्री है, तो ये भी कितना हो गया 52 डिग्री हो जाएगा। तो ये इजी है बहुत फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो उसको ऐसे कर लीजिए, ऐसे भी हो जाएगा ये। तो बच्चों उसके 2-3 तरीके फाइंड करने के, आप जैसे ही फाइंड कर लीजिएगा तो ये निकल ही आएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, क्योंकि रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, तो देन एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 52 डिग्री हो गया, ठीक है। देयरफॉर एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया डी सी हो गया हमारा डी सी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए। तो यानी कि डी सी ओ कितना हो गया हमारा, एक्स था कितना मान लिया 52 डिग्री। देखेंगे क्या वही एंगल इन द सेम सेगमेंट, ये दोनों इन दोनों का एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा 12th। ये बच्चों 4th वाला देख लेते हैं यहाँ पे। इन फिगर इफ एंगल ए सी बी, बच्चों देखिए बताएं यहाँ पर ए सी बी जो यहाँ पे 40 डिग्री है, डी पी बी ये 120 डिग्री है, और हमको सी बी डी, ठीक है, हमको सी बी डी फाइंड करना है यहाँ पे। तो सी बी डी बच्चों कौन सा, ये वाला एंगल है सी बी डी, ये एंगल दिस एंगल वी हैव टू फाइंड। तो बच्चों कैसे फाइंड करेंगे, इजी है। देखिए सेम सेगमेंट के अंदर है, ये 40 डिग्री है, तो ये भी 40 डिग्री हो गया ये वाला भी एंगल इसके बराबर। फिर आप इस ट्रायंगल पे आ जाइए, इस ट्रायंगल के अंदर दोनों का टोटल सम 160 हो जाएगा। 180 में से माइनस कर देंगे 160 को, तो हमको यहाँ पे कितना मिल जाएगा 20 डिग्री मिल जाएगा। तो हम इस तरह से इसको फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो कर लेते हैं इसको।
एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी इज इक्वल टू कितना हो गया 40 डिग्री। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ठीक है। तो ये 40 डिग्री, तो ये भी कितना हो गया 40 डिग्री। नाउ इन ट्राइंगल ए डी बी, ठीक है, ए डी बी नहीं बच्चों, लेते हैं पी डी बी, लेते हैं पी डी बी, ट्राइंगल पी डी बी, पी डी बी। तो पी डी बी के अंदर हमारा पी डी बी प्लस एंगल पी बी डी प्लस एंगल बी डी पी इज इक्वल टू टोटल सम कितना होगा, तीनों का 180 डिग्री, जिसमें डी पी बी ऑलरेडी दे रखा है 120 डिग्री। पी बी डी दिस वी हैव टू फाइंड, पी बी डी यानी वही हो गया सी बी डी कंटिन्यूशन के अंदर है, और प्लस बी डी पी कितना है, बी डी पी अभी हमने फाइंड कराया है 40 डिग्री। तो हमारा एंगल पी बी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 प्लस 140 कितना हो गया 160। तो 160 इधर ला के माइनस कर देंगे, तो पी बी डी इज इक्वल टू कितना होगा 20 डिग्री। तो पी बी डी बोल दीजिए या फिर इसको सी बी डी बोल दीजिए, और एंगल सी बी डी इज इक्वल टू 20 डिग्री। ये आंसर हो गया बच्चों। आई थिंक बच्चों आपको 4 तक तो क्लियर हो गया होगा। अभी क्वेश्चंस बचे हमारे पास 5, 6 के बाद हमारे पास 7, 8 4 क्वेश्चंस और बचे हैं। तो हम ये नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं, क्योंकि वीडियो यहाँ पे लंबा हो जाएगा ज़्यादा। तो तब तक आप प्रैक्टिस कर लीजिए इसकी, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको वीडियोस कंटिन्यूसली मिलते रहें, और अपने क्लासमेट के साथ तो शेयर कर ही लीजिए, जिससे उनकी भी हेल्प हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं हम 5 से 8 तक के क्वेश्चंस। थैंक यू बच्चों।